अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के पास आज आई हूँ। और उस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे ख़त्म करें, कैसे हम इसको किल करें, कैसे उस पर काबू पा सकें। अपने स्ट्रेस लेवल्स को ख़त्म करने के बाद ही हम कोई प्रोडक्टिव काम कर सकेंगे या हम अपने पोटेंशियल्स को यूज़ कर सकेंगे। अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करके हम कोई प्रोडक्टिव काम कर सकेंगे, कोई ऐसा काम कर सकेंगे जिससे हमें भी फ़ायदा हो, हमारे एनवायरनमेंट को फ़ायदा हो, हमारे साथ लोगों को फ़ायदा हो, हमारे घर वालों को फ़ायदा हो। तो बेसिकली अपने स्ट्रेस पे काबू कैसे करें, उसको ख़त्म कैसे करें, उसको किल कैसे करें, इन सब चीज़ों को जो है हम क्या कहते हैं, हम कैसे करेंगे। वालेकुम अस्सलाम सब लोगों को। बिनते कौसर हैं, सरवत हैं, मिसबा हैं, इमो यूसुफ हैं और सिद्रा हैं। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह फॉर ज्वाइनिंग। तो हमारे पास जो आज टॉपिक है बेसिकली विल बी बीटिंग आवर स्ट्रेस लेवल। ठीक है, और उसको उस पर काबू पा के और फिर हम अपने आप को ऐसा फ़ायदेमंद बनाएं कि हम खुद के लिए भी फ़ायदेमंद हों, खुद अपने लिए भी हम प्रोडक्टिव हों और अपने इन्वायरमेंट के लिए भी प्रोडक्टिव हों। तो स्ट्रेस जो है वो हर एक के पास है आजकल। स्ट्रेस बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है, बूढ़ों को भी होता है, घर में बैठने वाले को होता है, सड़क पे खड़े होने वाले को भी होता है। स्ट्रेस हर एक के पास मौजूद है। किसी भी किस्म का स्ट्रेस हो सकता है, कोई भी लेवल हो सकता है, किसी भी किस्म का उसको आप ले सकते हैं स्ट्रेस। तो सबसे पहले तो हमें समझना यह है। वालेकुम सलाम हिना। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि स्ट्रेस क्या चीज़ है, मतलब व्हाट इज़ एक्चुअली स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो असल में ये एक माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट है जो आपने अपने ऊपर तारी किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप अगर मैं डिस्कस करूं, कोई एक अगर यहाँ मुझसे जो बात करे, वालेकुम अस्सलाम सरवत, कोई अपना एक स्ट्रेस बताए तो उससे कनेक्ट भी कर सकती हूँ मैं लोगों से कि किस तरह से कौन सा किसी का कोई भी स्ट्रेस हो। जैसे मैं अगर कोई स्ट्रेस अगर अपना बताऊं तो कैचिंग अ फ्लाइट एट अ टाइम, के मुझे जहाज़ में मतलब वक्त पे पहुंचना है एयरपोर्ट, वक्त पे अपनी इमिग्रेशन क्रॉस करनी है, ये एक स्ट्रेस है। वालेकुम अस्सलाम उरूज, जज़ाकल्लाह यू जॉइंड आवर लाइव कॉल एट एनर्जी। वालेकुम अस्सलाम आलिया। तो ये हमारा ये मेरा स्ट्रेस हो सकता है और बहुत सारे लोगों का स्ट्रेस भी होता है ये। तो अगर हम उस स्ट्रेस को लें तो सबसे पहले ये है कि ये एक माइंड सेट, ये समझने की ज़रूरत है कि ये माइंड सेट है बेसिकली, कि ये आप उस स्ट्रेस में हो सकता हो कोई और ABCD उस चीज़ को एज अ स्ट्रेस ना लेता हो। ठीक है, वो चिल होता हो, मतलब उसको कैचिंग अ फ्लाइट एट अ राइट टाइम वो इतना ज़्यादा परेशान ना करता हो जैसे मुझे करता है या किसी और को कर सकता है। कोई जॉब इंटरव्यू में बहुत स्ट्रेस्ड होता है तो वो किसी के लिए बहुत चिल होता हो, वो उसके लिए आसानी हो, पीस ऑफ अ केक हो, लेकिन वो किसी पर्सन A या B या मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता हो। या कोई भी ऐसा काम, कोई भी एक काम आपको कंप्लीट करना हो जो कोई उसको बहुत चिल तरीके से, आराम तरीके से, और उसको ये ना लगता हो कि ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, ड्राइविंग कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो है ना सही वक्त पे, जैसे बिनते कौसर ने कहा मेरा स्ट्रेस है कि सही वक्त पे, यानी टाइम स्ट्रेस है आपको। हर एक का होता है। मतलब ये अगर आप अपने स्ट्रेस को पहचाने तो उसको ये समझें कि ये आपका अपना जो है ना ये माइंड सेट है, या आपके अपने दिमाग में है। ठीक है, दूसरा बंदा उस चीज को शायद इतना ज्यादा स्ट्रेस ना लेता हो। ठीक है, तो ये माइंडसेट पहचानने की कोशिश है। फिर हम इसको कैसे किल करें, कैसे हम इसके ऊपर काबू पा सकें, किस तरह से इसको बीट करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बहुत आसान है। इसको अगर आप डेली 5 to 10 मिनट्स भी प्रैक्टिस करेंगे, विद अ मंथ और 2 मंथ्स में आप अपने एक एक स्ट्रेस को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि अगर कोई एक स्ट्रेस है
किसी को अगर टाइम स्ट्रेस होता है कि मुझे ये इस टाइम पे अपना डेडलाइन पूरा करना है, तो मुझे ये स्ट्रेस है, तो आप उसके ऊपर उसकी प्रैक्टिस करें कि इसको ये स्ट्रेस खत्म हो। सबसे पहले तो तीन तीन काम करने हैं इसके लिए। पहला काम तो क्या है, अपने अंदर से खौफ निकालें। खौफ, ठीक है, टेक आउट योर फियर्स। खौफ किस चीज का होगा कि मैं नहीं कर सकती वो काम। अगर किसी को फ्लाइट पकड़नी है तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगी वक्त पे एयरपोर्ट, मतलब ये खौफ है, अपने अंदर एक खौफ खुद डेवलप हुआ हुआ है, ठीक है। ये जो खौफ है ना, इसको आप दबाएं, इसके ऊपर वर्क करें कि मुझे अपने अंदर से ये खौफ निकालना है, ठीक है। तो वो खौफ बेसिकली हमारे अपना खुद दिमाग की एक तरह से हमारे खुद दिमाग की वो पैदावार है कि जो हमने खुद अपने ऊपर तारी की हुई है। तो आप ये देखें कि खुद अपने ऊपर एक चीज को तारी करके आप अपने अंदर एक खौफ पैदा कर लेते हैं और वो खुद अपने ऊपर एक स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो कि आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है, आपके ऊपर खुद कुछ ऐसे सिम्टम्स डेवलप कर सकता है, आपको बीमार, आप कुछ स्ट्रेस में कुछ लोग खांसने लगते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगता है, कुछ लोगों को स्ट्रेस में बुखार चढ़ जाता है, कुछ लोग वॉमिट करना, एग्जाम्स के दिनों में लोग वॉमिट करना शुरू कर देते हैं, इंटरव्यू से पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील। तो दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। तो ये आपकी अपने दिमाग की सोच होती है जो आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, और फिर उन खौफ की वजह से जो आपके ऊपर खुद खौफ तारी होता है कि ये मैं नहीं कर सकती। तो अगेन उस खौफ को निकालें कि मैं नहीं कर सकती, मैं वक्त पे नहीं पहुंच सकती, मैं ड्राइविंग नहीं कर सकती, मैं ये नहीं बना सकती, या मैं लिख नहीं सकती, या मैं पढ़ नहीं सकती, या मैं ये फला काम नहीं कर सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल वो खौफ को निकालना है, डिलीट करना है, बिल्कुल डिलीट करना है। या कुछ लोगों को खौफ होता है हम सेल को अच्छी तरह नहीं यूज कर सकते, जी सरवत, एग्जाम से पहले बहुत होता है कि हम शायद नहीं कर सकते, तो ये खौफ निकालना है, मजबूती से निकालना है। दूसरा काम होता है, खौफ निकालने के बाद होता है ट्री प्लानिंग। अब ट्री प्लानिंग क्या चीज है? ट्री प्लानिंग एक ऐसी चीज है कि जैसे अगर कोई आपने लाएअमल सोचा कोई काम करने के लिए, वो लाएअमल आप करते जा रहे हैं और आप कहीं फंस गए, या फिर आप ऐसे ब्लॉकेज में आ गए कि वो आगे जा नहीं रहा आपका काम, तो आप अपने प्लान जो स्ट्रेटेजी से आप चल रहे हैं उसका प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी जरूर बना के रखें काम शुरू करने से पहले। अगर मैं ये फला वक्त पे काम नहीं कर सकी तो कोई बात नहीं, मैं इस तरह से इसको लेके चलूंगी कि ये काम फिर भी वक्त पे लगेगा, ठीक है। यानी जितना तैयार है उतना शो कर दूंगी, यानी जितना भी यानी आप अपने प्लान्स बनाएं, आई एम सॉरी, तो आप अपने प्लान्स ABCD बनाएं अपने गोल के मुताबिक। सामने आपका गोल है, आपका कोई इम्तहान है, आपको वो नहीं क्लियर हुआ, आप प्लान बी बनाएं, ठीक है, कि आपको ये देना है, दूसरा इम्तहान देना है, या फला वक्त आपको या यूं तैयारी करनी है, यानी प्लान्स। तो इसको कहते हैं ट्री प्लानिंग। दरख्त आपने ब्रांचेस भी बनाए हुए हैं अपने गोल के मुताबिक, ठीक है, फोकस करना है अपने गोल पे। तो दिस इज कॉल्ड ट्री प्लानिंग। सबसे पहले खौफ निकालना है, दूसरा ट्री प्लानिंग है, और तीसरा है स्विच ऑफ पैटर्न्स। इसको थोड़ा समझने का है, स्विच पैटर्न क्या चीज होती है। अब जैसे फर्ज करें मैं 5-6 खौफ ले लेती हूँ या 5-6 स्ट्रेस पॉइंट्स ले लेती हूँ। कोई स्ट्रेस पॉइंट है किसी का कि इम्तहान है, कोई किसी का है जॉब इंटरव्यू, किसी का है ड्राइविंग है, किसी का कोई डेडलाइन है कि मेरे पास मुझे सही वक्त पे काम कंप्लीट करके देना है, किसी का जहाज है यानी प्लेन क्रैश ना हो जाए। तो एक हाथ में ये अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने आप को काम करने के लिए, अपने आप को अपने स्ट्रेस पे काबू पाना है। अभी हम पहले स्टेप पे हैं जो हमें डिस्कशन आज था कि हमें काबू पाना है, ठीक है। तो एक तरफ हाथ में ये सोचें कि मैं एग्जाम नहीं, नेगेटिव वाला सोचें जिसका जो आपका खौफ बन सकता है, ठीक है, कि मैं नहीं एग्जाम क्लियर कर सकती, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा, या किसी से मैं बातचीत करूंगी तो मैं उसको कायल नहीं कर सकूंगी, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये जो खौफ आपके अंदर है। या मैं डेडलाइन पूरे नहीं कर सकती, या पांचवा कि मैं मेरा जहाज क्रैश कर जाएगा, खुदा न खास्ता, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये आपके वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं या वो फियर्स हैं जो आपके दिमाग में, जो आपको
कहीं लाशऊरी तौर पे स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, आपको आपके अंदर नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, आप परेशान हैं, आप उस नेगेटिव वाइब्स की वजह से कोई काम कर नहीं पा रहे, आगे आप नॉर्मल नहीं है, ठीक है, या जो आप विदाउट स्ट्रेस आगे बहुत बेहतरीन कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे, ठीक है। दूसरे हाथ में आपके मैं जॉब इंटरव्यू भी बहुत अच्छा क्लियर करूंगी, मैं एग्जाम भी क्लियर करूंगी, सारे पॉजिटिव्स, ठीक है, और मैं डेडलाइन बहुत अच्छी तरह कवर कर सकती हूँ, या फिर मैं मेरा जहाज बहुत अच्छी तरह से लैंड करेगा और सेफली लैंड करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, या फिर मैं ये काम कर सकती हूँ। ये आपके पॉजिटिव्स है। अब आप प्रैक्टिस करें, इसको अपने खौफ के मुताबिक करें, जो जो जिसका जो खौफ है उस पर वर्क करना है, ठीक है। क्या वर्क करना है कि यहाँ नेगेटिव वाइब्स होंगे, यहाँ पॉजिटिव वाइब्स होंगे। अब मैं आपसे कह रही हूँ ये प्लीज डेली करें, ताकि आप अपने एक एक हर स्टेप पे, हर स्ट्रेस पे काबू पा सकेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैं ये डेडलाइन को जो मेरे ख्याल में मैक्सिमम लोगों को ये फेयर होता है, ये स्ट्रेस क्रिएट करने वाला एक एलिमेंट होता है डेडलाइन। आप कहें अगर मैं ये खुद सोचूं, अभी प्रैक्टिस करूं आपके साथ, मैं डेडलाइन नहीं ले सकती, पूरा नहीं कर सकूंगी, तो मेरी हार्ट बीट ना जोर से होने लगेगी, मुझे चोकिंग शुरू हो जाएगी, मैं पानी भी मांगूंगी और मैं अपने आप को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करूंगी। तो क्या होगा कि वो जो है फिर फौरन आप अपना पॉजिटिव नहीं, मैं डेडलाइन पूरा कर सकती हूँ, इसमें क्या मसला, दूसरे लोग भी तो करते हैं, आप काम होना शुरू करें। दिस इज एन एक्सरसाइज, जिस तरह हम बहुत सारी और एक्सरसाइजेस करते हैं, या आप अपनी ब्रेन को एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज में लेकर आ रहे हैं। नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं डेडलाइन कवर करना क्या मुश्किल काम है, मुझे वो अगर काम आता है तो मेरे लिए कोई मुश्किल। सो अगेन दिस इज योर ट्रेनिंग सेशन, दिस इज हाउ आपकी जो हार्ट बीट है वो खुद रिलैक्स हो जाएगी, आप खुद नॉर्मल होंगे, आप कहेंगे यार ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। अगेन यू ट्रेनिंग योरसेल्फ। दूसरा, अगर आप कहते हैं नहीं जी प्लेन क्रैश नहीं होगा, अब अगर आप अभी फौरन ये कहना शुरू कर दें कि ये प्लेन क्रैश हो जाए, तो मेरी तो अभी हार्ट बीट ही ज़्यादा से ज़्यादा क्या वो बंद ही होना शुरू हो जाएगी, मुझे नर्वसनेस शुरू हो जाएगी, बिला वजह बैठे बैठे मैं नर्वस हो सकती हूँ। ये तो इंसान में बड़ी खुसूसियत है कि वो बिला वजह नर्वस हो सकता है, अल्लाह ना करे। तो आप फौरन अपने आप को कहने नहीं, प्लेन लैंड करेगा सेफली अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो आप खुद नॉर्मल होंगे, आप खुद नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या, यूर ट्रेनिंग योरसेल्फ। फिर आप तीसरा कोई अपना फेयर ले लें कि मैं जो है गाड़ी चला सकती हूँ, गाड़ी नहीं चला सकती, मुझसे तो चल ही नहीं सकती गाड़ी, मैं ज़रूर किसी को एक्सीडेंट में मार दूंगी और मुझसे तो कुछ होना ही होना है। अगर इस तरह से आप सोचेंगे तो लाजमी मतलब फिर तो मतलब आपको वो होगा ज़रूर। तो आप फ़ौरन कहें नहीं जी मैं चला सकती हूँ, बहुत लोग चलाते हैं, बहुत ख़वातीन चलाती है, मेरी फलां दोस्त चलाती है, मेरी कुलीग चलाती है, मेरी बहन चलाती है, आप काम होना शुरू हो जाएंगे। फिर आप कोई और अपना स्ट्रेस लेकर आ जाएं, कोई कहें कि डेडलाइन हमने कर लिया, हमने एग्ज़ाम ले लें, नहीं जी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकती, क्लियर कर सकती हूँ, क्लियर नहीं कर, तो आप अपने आप को ट्रेन करें, कर सकती हूँ। आप डेली करें, जिसका जो स्ट्रेस हो, आई रिपीट अगेन, आप डेली इस चीज़ को करें। दिस इज कॉल्ड स्विच पैटर्न। मैंने स्विच कर रही हूँ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, ये मैं स्विच कर रही हूँ, ठीक है ना। तो 3 स्टेप्स हुए, हमने स्ट्रेस को समझा। स्ट्रेस बेसिकली क्या है, इट्स जस्ट अ माइंड सेट, दिमाग की हमारी अपनी सोच है, ये हमारे अपना एक हमने अपने दिमाग में बनाया हुआ है कि फला चीज़ से मुझे स्ट्रेस होता है, फला चीज़ ने मुझे बहुत परेशान किया है। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है कि अगर मैं ये कहूँ, जो नॉर्मली हर कोई करने की कोशिश कर रहा होता है, कि मुझे इस वक्त स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि मुझे जॉब इंटरव्यू देनी है, इसलिए मैंने एक्सटर्नलाइज कर दिया, यानी मैंने अपनी स्ट्रेस की वजह किसी और को दे दी, यानी उस जॉब इंटरव्यू की वजह से मुझे प्रेशर में हूँ और उसकी वजह से स्ट्रेस में। ये बात नहीं है, आप जॉब इंटरव्यू की वजह से स्ट्रेस में नहीं है, आप अपने माइंड सेट में आपको खौफ है कि वो इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा, इस वजह से आप अपने दिमाग की एक सोच है, एक फियर है, एक इमोशन है, उसकी वजह से आप खौफजदा, जो खौफ है वो आपको स्ट्रेस में ला रहा है, वो जॉब इंटरव्यू नहीं ला रहा आपको। या फॉर एग्जांपल अगर किसी को ड्राइविंग बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है कि नहीं जी ड्राइविंग तो मैं कर ही नहीं सकती, जैसे बाज़ ख़वातीन से जब आप पूछो कहते हैं हम कर ही नहीं सकते, ये इतना मुश्किल है,
तो वो बेसिकली वो खौफ है किसी को हिट ना कर जाने का, वो खौफ है अगेन। तो अगेन आई रिपीट कि हमें ये मिसकंसेप्शन है कि हम किसी और को कहें कि उसकी वजह से हमने ये स्ट्रेस हो रहा है, उसकी वजह से नहीं है, ये हमारे अपने दिमाग का माइंडसेट है। सबसे पहले तो हमने ये समझा कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस को ये मिसकंसेप्शन है कि हम किसी और पे डाल दें, किसी चीज पे डाल दें, उसकी वजह से हमें स्ट्रेस है। सबसे पहले 3 स्टेप्स हो गए, उसको कैसे बीट करना है, उसको कैसे किल करना है, उसको खत्म करना है, काबू पाना है। जब आप अपने स्ट्रेस पे काबू पाएंगे तो आप बेहतर शख्स बन सकेंगे, आपका माइंड काम करना शुरू होगा, आपको खुद जो है आपको खुद आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे कि अच्छा जी मैं इसी काम को अब इस तरह से कर सकती हूँ, क्योंकि वो स्ट्रेस फैक्टर हट गया। कहीं आप फंस गए हैं, किसी काम में फंस गए, तो आप कहें मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ, मैं ट्रेन कर रही हूँ अपने आप को, मैं सॉल्व कर सकती हूँ और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपके दिमाग में खुद आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे, आप लोगों से भी डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं प्रोडक्टिव की तरफ आ रही हूँ। मैं असल में उसको अभी छेड़ना नहीं चाह रही थी, पहले स्ट्रेस को ही समझाना चाह रही थी। अब के अगर मैंने स्ट्रेस पे काबू पा लिया, आप 1 महीना क्वारंटीन में रह के, जैसे तो क्वारंटीन वैसे काफ़ी हद तक रिलीज़ हो रहा है बहुत जगहों में, और बहुत जगह भी अभी भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, तो आपको इस टाइम में अपने आप को ट्रेन करना है। जैसे हमने शुरू से क्वारंटीन में हमने ये स्टार्ट की हुई थी डिस्कशंस, कि अपने आप को बेहतर बनाएं, अपने आप को समझें और अपने आप पे बेहतरी लेकर आए। ये इस एनर्जी का भी मकसद यही है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो हमने स्टार्ट किया था कि ये क्वारंटीन डेज से ही जो स्टार्ट हुआ था और ग्रो भी हो रहा है माशाल्लाह। तो हम अगेन वी कमिंग टू द पॉइंट कि हमने स्ट्रेस को समझा, हमने 3 स्टेप्स समझे। अपने खौफ को ख़त्म करना है, हमने ट्री प्लानिंग करनी है। ट्री प्लानिंग यानी ऑल्टरनेट प्लान्स, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, ताकि अगर एक कहीं अटक रहा है तो फौरन आप दूसरा प्लान करें, फौरन तीसरा करें और अपना गोल हासिल करें, जो भी गोल है आपका, ठीक है। और स्विच पैटर्न, अपने पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव से स्विच करते रहें, ताकि आप में मायूसी बिल्कुल ना आए। आप मायूसी, वैसे ही हमारे दीन में हमें कहा गया है कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह की रहमत से, और अगर कहीं फंसता है तो वो असल में हम लर्न नहीं कर रहे होते। एक चीज़ ये ज़रूर समझें, कोई फेलियर अगर आपके पास आता है, किसी भी एग्जाम फेलियर है, इंटरव्यू फेलियर है, किसी काम का फेलियर है, कोई एक्टिविटी हमने डेडलाइन पे नहीं की, ये फेलियर अगर आता है ना कोई भी, तो इट्स नॉट अ फेलियर, ये याद रखना है, इट्स एन एक्सपीरियंस कि आपने ये स्टेप्स लिए थे और इधर आपने ये चीज अचीव नहीं कर सकी। इट्स एन एक्सपीरियंस, ठीक है। अपने आप को फेलियर ना कहना, तो फिर ये एक तरह से आपका फेलियर और फेयर ऑफ फेलियर भी निकलेगा, ठीक है। ये फेलियर नहीं है, इट्स एन एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस किसी भी किस्म का हो सकता है, सक्सेस एक्सपीरियंस, फेलियर एक्सपीरियंस, तो आपको पास एक एक्सपीरियंस डेवलप होगा। अच्छा जी, प्रोडक्टिव कैसे होना है, अब हम कैसे अपने आप को हम अपना कैसे प्रोडक्टिव, आप इसमें भी 7 स्टेप्स हैं जो बहुत आसान है। अगर वो एक एक करके अपनी आदतों में शामिल करेंगे तो आप बेहतरीन प्रोडक्टिव बंदे बनेंगे, बेहतरीन। सबसे पहले एक चीज जो ये समझने वाली बात है कि किसी चीज से अगर आप परेशान हो रही हैं तो क्या वो चीज इतनी अहमियत रखती है। मुझे फला ने कह दिया कि तुम नहीं कर सकती, क्या उसकी बात कही हुई इतनी अहमियत रखती है कि मैं उस पर बार बार अपने आप को ये सोचती रहूं, अपने दिमाग में लाती रहूं कि मैं नहीं कर सकती। तो फला ने कहा तुम ड्राइव नहीं कर सकती, तुम तो लड़की हो, या चलो मैं लड़की, वी शुड नॉट गो इनटू दिस डिस्कशन, मतलब कोई भी कह सकता है कि तुम ये काम नहीं कर सकती, तुम ये नहीं चला सकती, तुम ये जो तुमने काम किया है ये बना नहीं सकती, कोई ऐप है, कोई सॉफ्टवेयर है वो आप नहीं चला सकती क्योंकि आपसे ये हो नहीं सकता। तो क्या उसकी बात इतनी अहमियत रखती है या नहीं रखती। सबसे पहले तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हम उस पर इतनी अहमियत दें कि हम उस पर परेशान हो। मोस्ट ऑफ द टाइम, और इस तरह से भी हम सोच सकते हैं कि अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल के, जैसे कोई पास्ट में अगर कोई बात चली जाती है तो हम सोचते हैं कि अच्छा उस वक्त ये हुआ था तो हमने उस बात पे कुछ ज्यादा ही अहमियत दे दी थी, हालांकि वो इतनी अहमियत रखती नहीं थी। तो वो बाद में आप उस सिचुएशन से बाहर जब आते हैं तब जाके बहुत सारी चीजें क्लियर भी होती हैं। तो ये बात समझने वाली है कि क्या डज इट रियली मैटर कि हम उस चीज से इतने परेशान हो। ठीक है, एक नंबर 1, अगर कोई चीज डेडलाइन पे नहीं जाती है
तो डेडलाइन पे नहीं अगर जाती है और आप एक दिन बाद उसको देते हैं, तो क्या कोई बड़ी कयामत आ गई या आपके साथ कोई बड़ा हादसा हो गया? मतलब यू शुड थिंक कि क्या ये वाकई इतनी अहमियत है? अगर मैं इस तरह से मतलब इस चीज़ को आप समझें, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपका खौफ निकलेगा। अगर आप थोड़े से इससे ये सोचेंगे कि मुझे कुछ होने नहीं वाला, मैं अल्लाह ना करे, मैं वैसे इस पॉइंट को भी लेकर नहीं आना चाहती, लेकिन ये बार बार मुझसे कई लोगों ने इस पे कहा था कि इसे ज़रूर कहना कि बहुत अगर हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशंस बहुत ख़राब होते हैं, अगर बहुत ख़राब होते हैं, तो बाज़ ख़वातीन या लड़कियां और उसको सहती रहती हैं जुल्म को और उसके ऊपर नहीं बोल पाती कि फिर हमारा कोई और ठिकाना नहीं होगा। तो ये पूछने वाली बात है कि आप मार खा रही हैं, मतलब आई मीन उस लेवल तक अगर जाए, छोटी मोटी लड़ाई के पर मैं नहीं उसको प्रमोट करूंगी, तो क्या ये इतनी अहमियत रखती है कि इस बात को डिस्कस किया जाए? तो ये बात इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, कि हमें ये पहले जानना हो कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं है। दूसरी बात ये कि डेडलाइन स्ट्रेस, ये दूसरा पॉइंट पे आई हूं मैं। अब डेडलाइन स्ट्रेस जो है ना, ये चीज इसको यहाँ पे एक्सप्लेन होगी। मैं फिर प्रोडक्टिव की तरफ आ रही हूँ, ठीक है। अगर कोई काम आपको आता है, ठीक है, अगर आता है और आपको ये भी पता है इसको कैसे करना है, ये भी पता है कि ये यूं यूं खत्म होगा, उसको आप फौरन करें ताकि आपके ऊपर प्रेशर ना हो। एक चीज आपको पता है कैसे करनी है, एक चीज आपको पता है इसमें इतना वक्त नहीं लगना, तो फिर आप उसको फौरन कंप्लीट करें, इमीडिएटली। उसमें टाइम ना वेस्ट करें। क्योंकि टाइम उसमें लगाएं जो आपकी उलझन बनी हुई, जिसका सोल्यूशन आपको समझ नहीं आ रहा, तब आप उसमें टाइम लगाएं। और इसमें ना लगाएं कि आपको सब कुछ पता है कैसे करना है, लेकिन सिर्फ आप नहीं कर रहे। क्यों? उससे क्या होगा, आपकी उलझन इंक्रीज होगी, आप खुद परेशान रहेंगे, आप उसी सोच में रहेंगे, आप इंजॉय नहीं करेंगे अपनी लाइफ। तो दिस इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, कोई चीज आपको, ये डेडलाइन स्ट्रेस में भी फिर आती है। अगर आपको कोई चीज नहीं पता कि कैसे करनी है, लेकिन आपको करना है, तो आप क्या करें? आप उस वक्त सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, आप सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, लेकिन आपसे हो नहीं रहा, लीव इट एट अ मोमेंट, छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, फ्रेश कल से आए, ठीक है, फ्रेश आए। और फिर जो है आप जब फ्रेश दोबारा आएंगे, फिर आप उसको जो है उस पर फिर दिमाग लगाएं, कम बैक अगेन। थर्ड पॉइंट, कम बैक अगेन। अगर आपको फौरन सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा, फ्रेश माइंड के साथ है। वालेकुम अस्सलाम सबाहत नबी। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट में आते हैं। फोर्थ पॉइंट में आपको ये आते हैं, अगर आप किसी परेशानी में फंस गए हैं, तो ये जरूर समझें कि यू आर नॉट द ओनली पर्सन फेसिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत बड़ी दुनिया है। जिस तरह की परेशानी आपके पास आई है, किसी भी किस्म की, ABC, ठीक है, इस तरह की परेशानी, इस तरह की तकलीफ, इस तरह का ब्लॉकेज बहुत लोग फेस कर चुके हैं, ठीक है। अब वो किसी भी किस्म की हो सकती है, तो आप उसका हल ढूंढें। ब्लैंक मायूस होके ना बैठे, बल्कि हल ढूंढें। ये देखें कि दूसरे लोग जब इस प्रॉब्लम से गुजरे थे, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी ली थी, क्या लाए अमल लिया को अपनाया था और अपनी परेशानी खत्म की थी, अपनी इस उलझन को खत्म किया था, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आप उनसे चेक करें और अपने आप को जो है ना उसके साथ कैरी आउट करें, ठीक है। उसको मतलब आप उसको अपनाएं उस अमल को। तो आप चेक करें कि इसलिए कि सारी प्रॉब्लम्स दुनिया में कहीं ना कहीं, और आजकल तो हमें सोशल मीडिया ने इतना हेल्प किया, इतने ग्रुप्स हैं, यूट्यूब्स हैं, में वीडियोस हैं, लोग बड़े वीडियोस बनाने का ट्रेंड है। ये भी एक बड़ा पॉजिटिव है कि ये जो वीडियोस आती हैं, हमारी 10 प्रॉब्लम सॉल्व होती है, हमारी 10 तरीके की प्रॉब्लम्स, हमें उसकी सोल्यूशन घर बैठे बैठे, सिर्फ आपकी नीयत और अपना ट्रेनिंग ऑफ ब्रेन की जो सोच है ना, वो आपको खुद उसको लेकर एफर्ट, जैसे हम कहते हैं उर्दू में हरकत में बरकत है, यू हैव टू डू सम एफर्ट, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है।
और अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ मांगें कि आपको सही डायरेक्शन मिलती जाए अपने इस्तिखारे। मुझे बहुत आदत है कि मैं हर बहुत छोटी छोटी सी बात पे इस्तिखारा करना शुरू कर देती हूँ कि मुझे अगर मैं ब्लॉक हो जाती हूँ किसी भी फैसले पे, 2 स्टेप से ए और बी, मुझे कौन सा लेना चाहिए, दोनों ऑपोजिट है, मुझे कौन सा लेना चाहिए, मेरी आदत है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी इस्तिखारे की दुआ पढ़ना शुरू हो जाती हूँ। तो आप अपने तरीके से इसको अंदाज़न, लेकिन अल्लाह की मदद आप ज़रूर लें और आपको ज़रूर समझ में आएगी। ठीक है, फिर आपके पास 5वां पॉइंट है, आप ज्वाइन करें आप मास्टर माइंड ग्रुप। अब मास्टर माइंड ग्रुप क्या चीज़ होती है आजकल, ये भी बहुत ही आजकल की मैं कहती हूँ नेमत है। मास्टर माइंड ग्रुप क्या चीज़ है, फर्ज करें अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, किसी भी कैटरिंग बिजनेस है, कोई भी किस्म की डिफरेंट प्रोडक्ट सेल, आजकल प्रोडक्ट सेल करने की इतने ऑनलाइन बिजनेसेस स्टार्ट हो गए, और कोई एनजीओ चलाना चाहता है, कोई बहुत सारे उसी तरीके की आप डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करें। एंटरप्रेन्योर के ग्रुप्स ज्वाइन करें। अच्छा, मेरे पास असल में अजान हो रही है। अच्छा हाँ, तो वो जो है, तो फिर हाँ, ऐसे आप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। इस ग्रुप्स को ज्वाइन करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ये लगेगा कि फला उस ग्रुप में जो जो लोग आप जो काम करना चाह रहे हैं ना, वहाँ पे सारे लोग वही काम कर रहे हैं। जो जो फेस कर रहा है, वो कोई कहेगा मुझे जो है फला बिजनेस में ये काम करने में मुझसे प्रॉब्लम हो रही थी, वो कहेगा, वो वहाँ पे हल बता देगा कोई आपको। ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करें, ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करें। ठीक है, आजकल बहुत ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, यूट्यूब में इतने ग्रुप्स ही ग्रुप्स हैं कि आप खुद भी परेशान हो जाएंगे कि कहाँ जो है कौन से ग्रुप में। तो इस तरह के ग्रुप्स आपको बहुत, कोई सॉफ्टवेयर्स आपको लर्न करना है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, क्योंकि आजकल ऐप्स इतनी ज़्यादा आ गई, मोबाइल ऐप्स आ गए, कंप्यूटर ऐप्स आ गए, लैपटॉप ऐप्स आ गए, उन सब चीज़ों के इतने ऐप्स हैं, वो आपको यूज़ नहीं करना आता। आप यूट्यूब खोलें, गूगल पेजेस खोलें, वहाँ पे आपके इतने पेजेस होते हैं, सब आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। आप बस उसको ज्वाइन करें और अपनी जो है परेशानी बताएं कि मैं इधर फंस गई हूँ, मुझे बताएं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। वो आपको सब बैठे होते हैं, और जब आपको आ जाए तो आप ये सदका जारिया के तौर पे दूसरों को ज़रूर हेल्प करें, ना कि वो इन्फॉर्मेशन अपने पास रख के बैठ जाए, क्योंकि आपने भी ऐसे ही सीखा होता। हाँ, मैं भी चाह रही थी कि मैं अज़ान सुन लूँ, तो ये मगरिब की अज़ान हो रही है, 9:30 हो रहे हैं। तो आप लोगों को आ रही है आवाज़ अज़ान की? अच्छा ठीक है। अच्छा जी, मैं जो अभी डिस्कस कर रही थी कि हमने स्ट्रेस तो ख़त्म किया, अपना किल किया, बीट किया, और जो है अब हम प्रोडक्टिव कैसे हों, हम उस स्टेप्स को डिस्कस कर रहे थे। सबसे ये कि हमें वाकई इस पे फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि कोई हमें डीमोटिवेट कर रहा है, कोई हमें हमारी काबिलियत, हमारी उस चीज़ को ख़त्म करनी, कोई हमारी इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है कि हमें कोई सलाहियत है वो ख़त्म करने की कोशिश, क्या उस पर उतनी गौर और फिक्र करना इतना ज़रूरी है कि हम उस पर इतना सोचें और अपने आप को डीमोरलाइज करें, डीमोटिवेट करें, अपने आप को सप्रेस करें, अपने अंदर एक खौफ पैदा करें और उससे स्ट्रेस लेकर आएँ और उससे परेशान हो? क्या ये चीज़ इतनी अहमियत है? एक तो ये था। दूसरा ये था कि हम अगर कोई डेडलाइन हमें अगर कोई डेडलाइन अचीव करना है,
अगर हमें वो चीज़ आती है तो हमें फ़ौरन उसको अमल करके उसको ख़त्म करें ताकि आपके ऊपर प्रेशर ना आए, ठीक है। हाँ, आपको प्रेशर नहीं होगा तो आप इंजॉय करेंगे। तीसरा, अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती तो आप उस पर पहले सोल्यूशन ढूंढते रहें। अगर नहीं आ रहा, ब्लॉक आ गया दिमाग में, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप थोड़ा ब्रेक दें। आप अगले दिन फ्रेश तरीके से उस पर सोचें, उस पर आप दोबारा से अपना काम करना शुरू करें। तीसरा क्या है कि आप जो है, क्योंकि कोई भी परेशानी खाली आप पे नहीं आई होती, आपसे पहले भी बहुत लोगों पे आई होती है और लोगों ने उस पर स्ट्रैटेजीज खेली होती हैं, यानी अप्लाई की भी होती हैं। कोई अमल लाया और उन्होंने अप्लाई किया होता है। जो सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी आपको लगती है या आपसे डुएबल स्ट्रैटेजी होती है, आप उसको अपना लें। आप लेकिन ब्लैंक नहीं बैठे, मायूस होकर ना बैठे। आप सर्च करें, गूगल सर्च करें, यूट्यूब सर्च करें, लोगों से बात करें, एक्सपर्ट से बात करें। लोगों से, हर चीज़ का एक्सपर्ट बैठा हुआ है, आप उससे मशवरा लें। बहुत वसी दुनिया है, सिर्फ नीयत होनी चाहिए कि आप उसको, अपने स्ट्रेस को ख़त्म करना है और उस पर आपको प्रोडक्टिव बनना है। अच्छा, फिर उसके और दुआ करें, इस्तिखारा करें। मैंने अभी बताया था कि मैं भी इस्तिखारा करती हूँ हर, अगर 2 पॉइंट्स में अगर मैं स्टक हो जाऊं कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उस वक्त हालांकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि मेरे हस्बैंड मुझसे वो नहीं मान रहे होते कि नहीं, जो तुमने जो स्टेप लिया है वो मैं उससे एग्री नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं इस्तिखारा कर लेती हूँ तो मैं इतनी मुतमईन होती हूँ कि मैं उनको कायल करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, अगर मैंने इस्तिखारा किया और वो सही हुआ है, इसका मतलब देयर मस्ट बी समथिंग गुड अबाउट इट। और आपको यकीन नहीं आएगा कि कुछ ही अरसे बाद मैं और मेरे हस्बैंड उस पर सोच रहे होते हैं कि वाकई हमने ये स्टेप ले लिया था। हालांकि वो बिल्कुल एक इंटायरली डिफरेंट स्टेप मैंने लिया है, जो कि अकल उस वक्त समझ नहीं आ रही है कि मैं वो सही कर रही हूँ कि गलत। मतलब ऐसे मैंने बहुत सारे स्टेप्स लिए कि वो उस वक्त ऐसा लग रहा होता है कि आप जो है सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इस्तिखारे में आ जाए तो मुतमईन हो के आप वो उसको एक्सेप्ट करें और करें आप। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैंने कहा था मास्टरमाइंड ग्रुप को ज्वाइन करें। जो आपका एरिया हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, उस वैसा एक ग्रुप ज्वाइन करें। फेसबुक, गूगल, हर किस्म के ग्रुप्स मौजूद हैं, आप उसको ज्वाइन करें। और वहाँ पे जो लोग उनको मुश्किलात होंगी वो डिस्कस करते रहते हैं, आप उनसे डिस्कस करें कि मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे बताएं। हर दुनिया में हर कोई हेल्प कर रहा होता है, हर कोई। और जब आपको आ जाए तो सदका जारिया के तौर पे आप दूसरों को हेल्प करें। इसके बाद आपके पास आया 6th पॉइंट, जो अब मैं डिस्कस करना चाह रही थी, स्केड्यूल योर प्लान, प्रायोरिटाइज योर प्लान। जो आपका गोल है, ठीक है, जो आपका मकसद है, आपकी हर एक की जिंदगी का एक मकसद होता है, वो करना चाहता है, उसको शौक है, उसके दिल से जो उसको दिल चाहता है, जो भी, ठीक है, उसको प्लान करें, स्केड्यूल करें और उसके मुताबिक आप चलें, ठीक है। अगर आपको कोई नई चीज स्टार्ट करनी है, ठीक है, कोई नया आपको करना है, तो आप अपने पुराने स्केड्यूल में से आप उसको निकालें, अपना कोई और सबको जैम पैक नहीं करें, ठीक है। अगर आप विदाउट प्लान काम करेंगे तो आप बहुत ज्यादा कर्टल्ड होंगे, आपको खुद समझ नहीं आ रहा होगा मैं किस चीज को फोकस करूं, तो किसी भी चीज को आगे नहीं लेके जा सकेंगे। तो क्या है, आई रिपीट, स्केड्यूल करें, प्लान अप करें, और किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किस चीज को कम प्रायोरिटी देनी है को, और अपने आप को सिर्फ पॉजिटिव आगे लेके चलना है। और अपनी जिंदगी को, अपने पोटेंशियल को, अपनी काबिलियत को, अपनी सलाहियत को किसी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए बेहतरीन ही साबित करना है, बेहतरीन ही उनसे फायदा पहुंचवाना है। तो उसको स्केड्यूल करें। परेशानी, अगर आप प्लान नहीं करेंगे, एवरीथिंग विल बी सो मच जैम पैक, एवरीथिंग विल बी सो अनप्लान्ड कि कभी कोई चीज ज्यादा हो रही होगी, कभी कोई इंपॉर्टेंट चीज इग्नोर हो रही होगी, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान अप एंड टू प्रायोरिटाइज। आप प्रायोरिटी के मुताबिक उसको लेके चलें और फिर उसको आगे बढ़ाएं। लास्ट एंड द लीस्ट क्या है, टेक सम हेल्प। हेल्प से क्या मतलब है, हेल्प से मतलब ये है, अब मैं उसको 2 तरीके से हेल्प समझाऊंगी। हेल्प ये है कि फर्ज करें, कोई मैं एग्जांपल देती हूँ कि कोई जैसे अगर कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, या फिर कोई एनजीओ चलाना चाह रहा है, या फिर क्या कहना चाहिए, हेल्प मतलब, अब मैं इस तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मैं कोई वीडियो बनाना चाह रही हूँ, या कोई तस्वीर बनाना चाह रही हूँ, या
तो आजकल दो किस्म की हेल्प हो सकती है, या तो आप किसी एक्सपर्ट से हेल्प लें, ठीक है, किसी एक्सपर्ट से हेल्प लें ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो, ऐसी रैंडम उस पर काम करने का वक्त ज़ाया ना करें, वक्त बहुत अहमियत रखता है। या फिर अगर आप वो चीज़ नहीं सीखना चाहते, आप ऐसे ही किसी बंदे को हायर कर लें उससे, या आप उसको हायर नहीं कर सकते तो उसको आप उससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उससे उससे हेल्प ले लें, वो आपका वो काम कर दिया करे जिस पे वो एक्सपर्ट है और आप एक्सपर्ट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को हर काम दुनिया का आना चाहिए। आप किसी चीज में एक्सपर्ट होंगे, दूसरा बंदा किसी और चीज में एक्सपर्ट होगा, तो वी शुड एक्सेप्ट एक दूसरे की जो एक्सपर्टीज है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ जी मेरा ये बेहतर है, तुम्हारा ये बेहतर है, हम दोनों म्यूचुअल होकर एक काम करते हैं जिस तरह से हम एनर्जी में करें। माशाल्लाह हर एक का अपने एक एक्सपर्टीज है, हर एक की अपना एक तरीका होता है, तो हर एक का वो इंपॉर्टेंट होता है। किसी की कोई चीज अच्छी है, किसी की कोई चीज अच्छी है। तो कट शॉर्ट एक और भी इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मुझे कोई काम अपना करना है, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मेरे सेल में भी मौजूद है, मेरे लैपटॉप में भी मौजूद हैं, गूगल में मौजूद है, फ्री हैं, कॉस्ट आप खरीदे भी ना उन ऐप्स को, आप उनके थ्रू अपने काम को बेहतरीन तरीके से पेश कर सकते हैं। तो आप हेल्प ले रहे हैं, आप उसको खराब तरीके से ना पेश करें, उन ऐप्स की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हेल्प, टेक सम हेल्प। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप बिजनेस को अर्निंग करनी शुरू कर दिए तो आप हायर करना शुरू कर दें, ठीक है। तो बस बेसिकली कट शॉर्ट ये हेल्प किसी तरह की भी ली जा सकती है। म्यूचुअल हेल्प लें आप, या किसी एक्सपर्टीज से मशवरा करके हेल्प लें आप, या किसी ऐप, सेल का ऐप है, सॉफ्टवेयर का हेल्प, मतलब ये डिफरेंट हेल्प्स हैं। आप किसी भी, ये हर सिनेरियो अलग होता है। तो ये मैं प्रोडक्टिव क्योंकि समझा रही हूँ कि अपने आप को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, तो उसका एक स्टेप बताना चाह रही हूँ। तो 7 स्टेप्स हो गए प्रोडक्टिव बनने के लिए। किस तरह से आप बेहतरीन प्रोडक्टिव बंदा बनेंगे। नियत होनी चाहिए कि मैं अपने स्ट्रेस को किल करूं, अपने स्ट्रेस को बीट करूं, उस पर काबू पा सकूं, और जो है मैं बेहतरीन प्रोडक्टिव बंदा बन सकूं ताकि मेरी पोटेंशियल से सब लोग फायदेमंद हो। आई होप चीजें समझ आई हो। ये 2 ही पॉइंट थे जो मुझे आज डिस्कस करने थे। बीट योर स्ट्रेस एंड ट्रेन योर सेल्फ टू बी मोर प्रोडक्टिव, और किस तरह से हम दूसरों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी में जो अब तक हम लोग काम कर रहे हैं, सब जो हमारी बड़ी प्रोडक्टिव टीम है और सब एक दूसरों के लिए बड़ा अच्छे तरीके से काम लेके चल रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अलमिया इसको आगे भी जो है इसी तरह से प्रोग्रेस करे और बेहतरीन आगे लेके चले। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों का जो भी इसमें अभी मौजूद है और दूसरे लोगों को भी इनवाइट भी करते हैं। हमें हर वक्त जो है इनविटेशंस मिलती रहती हैं। जज़ाकल्लाह खैर, इसका भी मैं शुक्रिया करना चाह रही थी। और मैं ये अभी भी कहती हूँ कि इसको और बेहतरीन प्लेटफॉर्म बने ताकि ये सब लोगों के लिए फायदेमंद हो। जज़ाकल्लाह खैर, और आई होप इससे दूसरे लोग मतलब बेनिफिट भी उठाएं और मेरी टॉक से भी आपको कुछ पॉइंट्स मिले ताकि आप इसको लेके चल सकते हैं आगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।